नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। स्टार्टिंग तो ये हुई थी विद्रोह के नाम पे, एक तानाशाह सरकार का वो कह रहे थे सो कॉल्ड प्रोटेस्टर की वो विद्रोह कर रहे हैं उसके खिलाफ, पर ये चीज़ एक अलग ही रूप ले चुकी है, ये हिंसा का रूप ले चुकी है। अब ये विद्रोह नहीं रह गया और अब जो चीज़ निकल के सामने आई है इस विद्रोह से वो ये है कि वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, उनको चुन चुन कर उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसकी वीडियोस और जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिससे देखकर आपका दिल दहल जाए। आप देखेंगे कि उन वीडियोस में ज़्यादातर आपको यही दिखाई देगा कि हिंदुओं को चुनकर उनको मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को, उनके घरों को चुन चुन कर उनमें आग लगाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि इस्कॉन टेम्पल, जो कि वहाँ न जाने कितने लोगों को खाना खिलाया करता था, उसको भी आग लगा दी गई है और तोड़फोड़ किया गया है वहाँ पे भी। तो ये जो घटनाएं हैं ये अपने आप में जाहिर करती हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या है, वो किस लिए किया जा रहा है, वो लोगों की मानसिकता जाहिर करती है। और हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है जो जाहिर करता है कि किस तरह से बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ विद्रोह के नाम पे हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। आप ज़रा सोचिए कि उन लोगों की क्या मानसिकता होगी जो कि वहाँ की एक्स पीएम के कपड़ों को लेकर हवा में लहराते हुए ऐसे दिखा रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि उन लोगों ने न जाने कौन सा मेडल जीत लिया हो, उन्होंने कौन सा ऐसा टारगेट अचीव कर लिया हो अपनी लाइफ में वो अंडरगारमेंट्स प्राप्त करके। जैसे कि मतलब इसको एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक मानसिक दिवालियापन, एक सिकनेस जो होती है, मेंटल सिकनेस बताती है। ये अगर किसी की साइकोलॉजी अगर आप देखें तो लगेगा कि ये क्या मानसिकता है, ये आप क्या करें। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये छात्र हैं और ये आंदोलन है। आई एम सॉरी टू से, ये छात्र तो नहीं हो सकते छात्र, क्योंकि ऐसे नहीं होते हैं। सच तो ये है कि जिस तरीके से भारत में किसान आंदोलन हुए थे, रेस्टल आंदोलन हुए थे, या इस तरह के और भी आंदोलन हुए हैं, जिसका एक पैटर्न देखा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग आता है और इन आंदोलनों को हाईजैक कर लेता है और इसको हाईजैक करने के बाद एक विशेष तरह की हिंसा भड़काने का इनका जो टारगेट होता है ये होता है, वो इसको एक अलग ही रुख दे देते हैं आंदोलन को। उसका जो मुद्दा रहता है आंदोलन का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो एक तरीके से ये जो हाईजैक होता है आंदोलन का, मुझे लगता है कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ है कि वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन किया तो उसके बाद उस आंदोलन को एक विशेष मेंटलिटी के लोगों ने, जो कि आतंक को प्रमोट करते हैं, जो कि आतंक को एडमायर करते हैं, ऐसे लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और इस पे पूरा का पूरा उनका आधिपत्य हो गया। और ये चीज़ें जो है आंदोलनकारियों के हाथों से बाहर निकल गई पूरी की पूरी तरीके से। ये आंदोलन न रह के कुछ और हो गया। अब आप ज़रा सोचिए कि आपको तख्ती पलट करनी थी, आप वहाँ की सत्ता से खुश नहीं थे, आप वहाँ की सरकार से खुश नहीं थे, आपने तख्ती पलट कर दी। फिर उसके बाद वहाँ की पीएम को भी वहाँ से वो जगह छोड़ के भागना पड़ा। तो उसके बाद जब आपने ये सब कुछ कर दिया, आप तख्ती पलट करने में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद ये आतंक, ये लूट खसोट, बलात्कार, चीख चित्कार, ये किस लिए? किसी खास वर्ग को जो अल्पसंख्यक है उसको टारगेट करना किस लिए? तो ये सीधी सी बात आपकी मेंटलिटी जाहिर करती है कि आप जो हैं, आप आंदोलन ये किसी तरीके का नहीं कर रहे हैं, आप आतंक जो है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप आतंक की जो खेती होती है ना आप वो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ से जो वीडियोस आ रही है वो तो यही जाहिर करती है ये आंदोलन नहीं दिखता है, ये सीधे सीधे तौर पे एक हिंसा दिखती है। सच पूछिए तो इस तरह की वीडियोस देख के और इस तरह के हालात देख के बहुत दुख होता है कि एक ऐसा देश जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, जो आगे बढ़ रहा था, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो compete करने की कोशिश कर रहा था दुनिया के बाकी देशों के साथ, अपनी एक अलग पहचान बनाने में कैपेबल हो रहा था धीरे धीरे, उसकी
जो व्यवस्था है वो अचानक से चरमरा गई, इस तरीके से ध्वस्त हो गई और वहाँ के लोग इस सिचुएशन से खुश है। आज आप लूट रहे हो दुकानों को, आज आप कुछ वहाँ कहीं से लूट के खा रहे हो, कहीं से चीज़ें लेके भाग रहे हो, कहीं से एसी लेके भाग रहे हैं लोग, कहीं से कुछ सामान लेके भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं पे लोगों को जिंदा जला के लटका दिया गया है, कहीं पे किसी को मार दिया गया है, कहीं पे आप बलात्कार कर। आप कितने दिन तक ऐसे जी सकते हो? और आप क्या ऐसी लाइफ चाहते हो? इस तरीके से कितने दिन तक आप जी लोगे? कितने दिन तक आप लूट खसोट करके कर लोगे? जब वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब चीज़ें आएंगी ही नहीं, बाहर की कंपनियाँ वहाँ निवेश ही नहीं करेंगी, तो फिर आप ऐसे में आगे कैसे बढ़ सकते हो? आपने कभी ये सोचा है कि आप क्या एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हो जहाँ पे कि आगजनी, हिंसा, बलात्कार, लूट खसोट हो, कि कोई वहाँ पे जा ही ना पाए, कहीं जाने का सोचे ही ना? तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन कि कैसे किसी देश के नागरिक उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, उस चीज़ को अप्रिसिएट कर सकते हैं और उस चीज़ों से खुश हो सकते हैं कि ये जो अराजकता है, ये जो हिंसा है, ये जो नंगा नाच है गंदगी का, भयावहता का, हैवानियत का, ये कैसे कोई एडमायर कर सकता है? ये मेरी समझ से परे है ये बात। आशा है आपको इस वीडियो में कही गई मेरी बातें, मेरे लॉजिक्स, मेरे पक्ष पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कन्विंसिंग लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।